नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। मार्केट आज बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा है। आज भी लगातार थर्ड महीना आज भी सेलिंग हुई है और ये लगातार थर्ड मंथ है जो सेलिंग एफआई की कंटिन्यू चल रही है। अपने दम पे मतलब एफआई डीआई के दम पे मार्केट एक जगह पे रोक के तो रखा है फिलहाल। लेकिन अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इनकमिंग आना बहुत जरूरी है एफआई का। उसी के दम पे हम अपसाइड बूस्ट कर सकते हैं, मार्केट को अप जा सकते हैं। और सरकार को भी कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि कुछ इंसेंटिव्स बिजनेस के लिए देना पड़ेगा, तब जाके ये एफआई वाले इंडिया के अंदर एंट्री करेंगे। ये हो गया एक पार्ट। अब गोल्ड गोल्ड को अगर हम याद देखते हैं तो यहाँ पे अभी आप बाय कर सकते हो, लेकिन गोल्ड भी एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो ना हायर हाई ब्रेक कर रहा है ना लोअर हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इसमें आप यहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हो और टारगेट आपका जो गोल्ड का होगा वो 78,950 के आसपास का होगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज से आप अपनी डिसीजन खुद लेना है। ये हो गया। अब निफ्टी का एनालिसिस हम देखेंगे। निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल बनी है, जो 23 दिसंबर को जो कैंडल बनी थी उसका हाई लो आज भी ब्रेक नहीं हो पाया, तो ये इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे मेरा मानना ये पैटर्न जो बना था, मैंने उस दिन भी बताया था, हरामी पैटर्न बन चुका है। हरामी मतलब क्या? जापानी लैंग्वेज का हरामी वर्ड है जापानी का। तो उसमें आता है प्रेग्नेंट लेडीज। तो ये बेबी कैंडल, ये मदर कैंडल, इसका हाई अगर ब्रेक होता है 23,870 तो हम अपसाइड जा सकते हैं। और अपसाइड कहाँ तक? 24,148 तक, क्योंकि ये गैप फिल करके दोबारा वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिविटी, अगर कल को 23,650 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। और ये जो कैंडल, ये जो ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये अगर ब्रेक होता है तो भी एक बड़ा मूव मिल आ सकता है। फिर 23,260 और फिर डाउन साइड एक ब्लड बाथ की तरह मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो बड़ी कॉशियस रहिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले भी बोला है कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता। अब पहले हम आवरली के देखेंगे। ये देख, आवरली में क्या हो रहा है यहाँ पे? 23,870 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद रेजिस्टेंस कौन सा है? 24,148। लेकिन मार्केट को जो अपसाइड मूवमेंट वो कहाँ मिलेगी? जो सप्लाई जोन बना है यहाँ पे 24,800 का, ये ब्रेक होगा तब जाके हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड मिलेगी। फिलहाल मार्केट जो है सपोर्ट लाइन पे, मतलब यहां से डाउन जाता है तो ब्लड बात निश्चित है। अब यहाँ पे एक आवरली में हमें क्या शो कर रहा है? हायर लोज बन रहे हैं। ये प्रीवियस लो था, उससे बाद ये जो लो बना, ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पाया। अब आज जो लो बना था वो भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और सस्टेन भी नहीं हुआ है। अब कल के लिए अगर हमें एक इंट्राडे का ट्रेड लेना है तो 23,775 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट 23,817, मतलब तकरीबन 100 पॉइंट का ही टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर कंसोलिडेट होके एक स्प्रिंग बन के अपसाइड जाता है तो आप अपसाइड जा सकते हो। आरएसआई भी अगर आप देखोगे, आरएसआई को भी आप देखोगे तो हायर लोज लगा रहा है आरएसआई, और तकरीबन 40 के करीब वो ट्रेड कर रहा है। तो आरएसआई का भी ख्याल रखना बेहद बेहद जरूरी है। अब 5 मिनट में अगर हम याद देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो ट्रेड हमारा कहीं पे भी नहीं बन रहा था। ट्रेड बन रहा था सिर्फ कहाँ पे? सॉरी, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया था जो हमारा ओपनिंग हुआ था, वहां से एक रिजेक्शन मिल रहा था बार बार। ये एक पॉइंट रिजेक्शन हुआ, ये सेकंड पॉइंट, और फिर यहाँ थर्ड। देखो ब्रेकआउट देने के बाद किस तरह से चंगुल में फंसाया है रिटेलर को। तो इसके नीचे एक ट्रेड बन रहा था और एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? मैं लेट एंट्री हो गया यहाँ पे,
ये क्यों अप साइड जा रहा था, ये जो ट्रेन लाइन जब अप साइड जा रही है तो ये चैनल बन रहा था, तो यहाँ पे ये देख सकते हो चैनल बन रहा था, तो यहाँ पे एक ट्रेड था। लेकिन लोग अगर लेट एंट्री की होगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, या बड़ी मात्रा में क्वांटिटी हो सकती है, तो तभी जाके मार्केट अपसाइड यहाँ पे तुरंत रिकवर हुआ नेक्स्ट कैंडल में। तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे फंसे होंगे अच्छी तरह से। तो जब भी एक्सपायरी होती है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, लालच में आओगे तो एक्सपायरी में आपको एक एक एक्सपायरी में तो अ, मिलेगा आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट, लेकिन बाकी एक्सपायरी आपको ले डूबेगी। लालच बुरी बला है, तो यहाँ पे कभी भी एक्सपायरी के दिन हमेशा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। ज्यादा पैसे का लालच रखोगे तो जरूर मारे जाओगे, मार्केट पटक पटक के मारेगा। आज बहुत सारे लोग फंसे होंगे इसमें। सेकंड, अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम डोजी कैंडल ही बनी है, लेकिन थोड़ी सी बॉडी बड़ी है। अब यहाँ पे 51,100 का लो बना है, ये सॉरी 50,950 ये ब्रेक करता है तो भी देखो बैंक निफ्टी यहाँ भी ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 50,600। वो जब तक ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे हम ब्लड बात की बात नहीं कर सकते। लेकिन आखिर निफ्टी अगर डाउन शुरू हो गया, निफ्टी का डाउन काउंट डाउन, तो बैंक निफ्टी भी अपसाइड नहीं टिक सकती, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की बाप है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप ओपन होते मार्केट ने एक शूट लगाई पहले फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद मार्केट सस्टेनेबल डाउन आया। मैंने बताया भी था, मार्केट अगर यार रेजिस्टेंस के पास आता है और कोई भी एक हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पे सेल साइड ही सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार रिजेक्शन मिला है तो 3 बार मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखते हैं, सॉरी आवरली में और एक बाकी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आरएसआई क्या है, अप साइड है। अब आरएसआई अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप एक बार बाइंग के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो, छोटे से टारगेट के लिए। इंट्राडे में हमें दोनों साइड बाय और सेल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा एक ही दिन में। हो सकता है कि एक ही दिन में आपको बाय में भी कुछ प्रॉफिट मिल सकता है और सेल में भी मिल सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तुरंत ब्रेक होगी मुझे नहीं लगता। थर्ड टाइम टच करके यहाँ जाने के बाद डाउन साइड आ सकता है। तो 51,100 जो है ये इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आप फर्स्ट तो बाय साइड सोचना चाहिए। अगर यहाँ एक बाउंस मार के फिर ब्रेक करता है तो आप सेल साइड जाना चाहिए। फिर टारगेट आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 150 पॉइंट का होगा, 50,950 का। फिर यहाँ कोई कंसोलिडेशन बनता है तब ब्रेक करता है तो ठीक है। तो ये था। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो 51,800 का है, ये याद रखे। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप कि आपको काफी ढेर सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रे सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं तो एक ब्लड बात की उम्मीद है, क्योंकि एफआई की सेलिंग कंटिन्यू जारी है। गवर्नमेंट ने अभी कोई इनिशिएशन नहीं लिया है, तो उन्हीं के सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।